दरभंगा के राज परिसर के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर का पट खुलते ही उमड़ी भक्तों की भीड़। बिहार सरकार के दिशा निर्देश के छठे अनलॉक के बाद दरभंगा श्यामा न्यास समिति के प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय के द्वारा मंदिर का मुख्य द्वार खोला गया। मुख्य द्वार खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और भक्त के लिए प्रबंधक के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। आने वाले भक्तों को पहले सैनिटाइज किया गया था और मंदिर में बनाए गए गोले के हिसाब से उसे प्रत्येक गोले में खड़ा कर दर्शन करने दिया जा रहा था। इस बारे में मंदिर के प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय ने बताया कि भक्तों की भीड़ तो यहाँ बराबर ज़्यादा ही रहती है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्त आते हैं और आज भी कई भक्त नेपाल से आकर मैया का दर्शन करना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश मिल चुका था, जिसके आलोक में आज भक्तों की भीड़ उमड़ी है। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा मुझे भी पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद हम मंदिर का मुख्य द्वार खोले हैं। हम श्यामा के मंदिर आए थे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला दर्शन करने के पट यानी दरबार खुला हुआ था। हाँ, अभी तो खुला है थोड़ा देर के लिए। कहाँ से आई हैं? हम तो बहुत दूर से आए हैं, नेपाल से आए हैं। पट खुला है, भगवान का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पहले तो बाहर से ही दर्शन करना पड़ता था, आज माँ का भव्य दर्शन हुआ। हमें साफ सफाई दिखा, यहाँ पूरा गाइडलाइंस जो हुआ है बिहार सरकार जो किए हैं वो सब मिला है देखने को। सैनिटाइज़र, मास्क सारा कुछ लगाने के लिए बोला गया है। आपने कि कोविड जल्दी से ख़त्म हो जाए, सारा सिचुएशन अच्छे से हो जाए। क्या नाम हुआ? सोनाली कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? अनिलपट्टी। जिलाधिकारी महोदय का आदेश प्राप्त हो चुका है। उसके आदेश के आलोक में ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बना दिया गया है और जो भक्त आते हैं उनको सैनिटाइज करके मास्क लगाए हुए हैं। उन्हीं भक्तों के लिए दर्शन की ऊपर सुविधा है वो अब खुली है। भक्त आए, भक्त दर्शन किए हैं, उनके पास मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइज हाथ किए हैं और गोला का नृत्य दर्शनार्थी के लिए बनाया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा होकर के मैया का दर्शन करेंगे। बड़ी सुविधा दी गई है और प्रबंधन चाहे कि जो सरकार की जो नियम है, जिला प्रशासन का जो आदेश है, उस आदेश को अक्षर से पालन करते हुए भक्तों को माँ श्यामा का दर्शन करावें। क्योंकि अप्रैल महीने से ही मंदिर का पट बंद था भक्तों के लिए, आम भक्तों के लिए, जो आज खुली है और भक्त बड़ा हर्षोल्लास के साथ मैया का दर्शन कर रहे हैं, मैया से आशीर्वाद ले रहे हैं और माँ श्यामा से कहते हैं सबका कल्याण करें और कोविड-19 से हम लोगों को अविलंब छुटकारा माँ श्यामा दे। जब प्रसाद की तो व्यवस्था मंदिर की ओर से जो श्यामा भोग दुकान जो लगी है, श्यामा भोग प्रसाद तैयार है। प्रसाद भक्त खरीद के अपना भक्त चढ़ाएंगे और मंदिर की जो व्यवस्था है, जो दैनिक पूजा पाठ या प्रसाद का, वो तो जैसे था वैसे अब सामान्य रूप से चलेगा। सामान्य रूप से, क्योंकि सबके दर्शनार्थी के दर्शन की सुविधा सामान्य सुविधा दी गई है, केवल कोविड को पालन करते। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय, प्रबंधक बादशाह मंदिर न्यास समिति। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक कुछ छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। सरकार के आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला अंतर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा दिनांक 26 अगस्त 2021 से 25 सितंबर 2021 तक जारी किया गया है। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। दुकान प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान एवं विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी समान रूप से खोले जा सकेंगे। सभी कोचिंग संस्थान समान रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। तो वहीं विवाह समारोह में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व ही देनी होगी।
दरभंगा के सीएम कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू ने विश्वविद्यालय में लाया प्रथम स्थान। सीएम कॉलेज उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर पास छात्रा आरजू खानम ने 77.69% अंक लाकर मिथिला विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी टॉप 10 में शामिल कुल 13 छात्राओं में आरजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें, आरजू खानम सिमरी की बस्तवारा की रहने वाली है। इसके पिता टेलर का काम करते हैं तो वहीं माता गृहिणी है। वहीं आरजू नेट और पीएचडी करने के उपरांत उर्दू विषय की सहायक प्राध्यापिका बनी समाज में शिक्षा का दीप जलाना चाहती है। आरजू खानम 2014 से ही 10वीं कक्षा तक के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद पढ़ाई करते हुए टॉप कर अपने महाविद्यालय तथा समाज की लड़कियों के लिए प्रेरक बनी है। इसका श्रेय सबसे पहले हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं, उसके बाद विभाग के जितने भी मेरे शिक्षक हैं सभी को देना चाहते हैं और साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल को और यहाँ पे जितने भी उपस्थित सर हैं सभी को श्रेय देना चाहते हैं। क्या भविष्य में आप बनना चाहते हैं? मेरा तो लक्ष्य है प्रोफेसर बनना, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में उर्दू ट्रांसलेटर का फॉर्म भरी, पीटी क्वालिफाई कर गई है, एक असिस्टेंट का पीटी क्वालिफाई की और परमानेंट के लिए जो आए थे वैकेंसी उसके लिए मैंने मेंस का तैयारी की अच्छे से और मेंस दिया पटना में जाके, बस रिजल्ट का इंतज़ार है। लेकिन उस पद पर भी रह के हम प्रोफेसर मेरा टारगेट रहेगा। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं प्रोफेसर पहले सहायक? हमको नेट JRF निकालना है। और क्या संदेश देंगे सीएम कॉलेज के अन्य छात्र छात्राओं को? सीएम कॉलेज के छात्राओं को मेरा यही संदेश है कि वो भी अच्छे से लगन से पढ़े। बहुत अच्छा कॉलेज, यहाँ रेगुलर क्लास होते हैं और पढ़ के अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं और आगे अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें ताकि वो भी अपने कॉलेज का नाम, जिस तरह मैं आज प्रथम स्थान प्राप्त की यूनिवर्सिटी में, उसी तरह वो भी नाम रोशन करें। और बस यही मेरा संदेश है अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं को। जी, आज सीएम कॉलेज के लिए जश्न और उत्सव का दिन है। बहुत दिनों के बाद इतना उज्जवल और महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। मैं आरजू खानम को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ और इसे मैं अरसे से जानता हूँ, इसकी प्रतिभा को लेकर जानता हूँ। अक्सर जब मैं सोशियोलॉजी के क्लास में हुआ करता था तो यह अपनी सहेली के साथ मेरे क्लास में आके बैठती थी और एक दिन मैंने पूछ भी दिया कि यहाँ तो तुम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो। फिर उसने कहा कि नहीं, साहित्य और समाज में संबंध है, इसलिए मैं समाजशास्त्र के क्लास में भी आ जाती हूँ। मैंने कहा कि तब शौक से बैठिए। तो बहुत अच्छा हमको लगा कि ज्ञान की जो अनंत उत्सुकता है इस बच्ची में मैंने पहले से ही आंक लिया था और आज उसका परिणाम सामने में है। सबसे पहले मैं इसकी अम्मी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इसके अब्बू को भी। लेकिन गुरु के बिना अज्ञान का अंधकार कैसे खत्म होगा? सीएम कॉलेज का हमारा जो उर्दू डिपार्टमेंट है वह दुनिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से कहीं भी कमज़ोर नहीं है और उसी का परिणाम है कि उर्दू डिपार्टमेंट में हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है, अच्छे सेमिनार होते हैं। और मैं अपने सीएम कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूँ और फिर भविष्य में आरजू खानम के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह से उज्जवल भविष्य 21वीं शताब्दी महिलाओं का है और यह अब दिखने लगा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्ष के साथ पंचायत चुनाव 2021 के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हर गांव व टोला का सर्वे कर थाना अध्यक्ष आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन कर लें और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के चुनाव में व्यवधान
उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें चिन्हित कर लें और त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भादवी धारा 107 में कार्रवाई की जाए। उनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर चुनाव के दौरान उन्हें लगातार थाना में परेड कराया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षक प्रोफेसर विजय कुमार के तबादले को लेकर छात्रों में दिखा आक्रोश। गुरुवार को पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एवं थर्ड सेमेस्टर के छात्राओं ने एक ज्ञापन लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीजी विभाग हिंदी के जो प्रोफेसर विजय कुमार का तबादला किया गया है वह गलत है और साजिश के खिलाफ ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि बीते 2 माह पूर्व भी एक अच्छे शिक्षक जो बराबर पीजी की वर्ग हम लोग को कराते रहते हैं उनका तबादला कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ दिन पूर्व भी प्रोफेसर विजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। अगर ऐसे अच्छे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा तो पीजी की पढ़ाई हम लोग की अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। हम लोग की मांग है कि जिन शिक्षकों का तबादला पीजी विभाग के हिंदी से किया गया है ऐसे सभी शिक्षकों को पीजी में पुनः बुलाया जाए। सभी स्टूडेंट हिंदी विभाग के पीजी के छात्र हैं, फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर के, और हम लोगों के विभाग में विजय सर जो सुचारू ढंग से क्लास चलाते थे उनको साजिशन के तहत ट्रांसफ़र करा दिया गया है। तो हम लोग विशेष आग्रह रजिस्ट्रार सर से मिले हैं, विशेष आग्रह किए हैं कि उनका पुनः वापसी विभाग में कराया जाए। वो रहते थे तो बहुत अच्छा सुचारू रूप से क्लास चलाते थे। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि आप लोगों को बातों को सुना गया है और हम लोग प्रयास में है जो आप लोगों का हर संभव मदद हो पाए। क्या नाम हुआ? गणेश कुमार, पीजी छात्र। स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के हमारे कुछ छात्र सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के आए थे। उनका कहना था कि वहाँ कुछ शिक्षकों के बीच में किसी तरह का मतभेद है, जिसके कारण इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, उनका आवेदन स्वीकार किया है और जो शिकायत उनकी मिली है त्वरित कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। स्थानांतरण होना, पदस्थापन होना, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे किसी छात्र का कोई लेना देना नहीं है। कोई साजिश तो नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है कि शिक्षक के सर्विस जो कर रहे हैं उनका स्थानांतरण होना, एक दूसरी जगह जाना, ये तो उनकी सेवा का शर्तों में शामिल है। तो इसमें साजिश की क्या बात है? मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में की गई। यह बैठक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ गुरुवार को जुबली हॉल में नैक मूल्यांकन को लेकर की गई। इस बैठक को 2 सत्रों में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। आगामी नैक मूल्यांकन के मद्देनज़र बैठक में उपस्थित प्रधानाचार्यों को कुलपति के द्वारा निर्देश दिया गया कि नैक मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराना है। तो वहीं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अपने संबोधन में एजेंडा वाइज चर्चा की तथा सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कहा कि सभी शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से भेजें। जो लोग छुट्टी पर हों उपस्थिति पंजीयन पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। बहुत जल्द ही विश्वविद्यालय द्वारा उड़नदस्ता टीम का गठन हो रहा है। जो महाविद्यालय में उपस्थिति नहीं रहेंगे उसे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित उन अनुपस्थित शिक्षक कर्मियों की कार्रवाई की जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातक में नामांकन के लिए जारी किया प्रोविजनल लिस्ट। गुरुवार को इस बात की जानकारी छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजय यादव ने दी। उन्होंने कहा कि स्नातक में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों का प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। छात्राएं इसे अंतिम सूची नहीं माने। अंतिम सूची 30 अगस्त को जारी किया जाएगा और नामांकन की प्रक्रिया 1 सितंबर से प्रारंभ होगी। अगर किसी छात्राओं को प्रोविजनल लिस्ट में परेशानी या किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो वह
पोर्टल पर दिए गए कंप्लेंट बॉक्स में जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं और वह शिकायत 26 अगस्त एवं 27 अगस्त को ही कर सकते हैं। बाकी अन्य दिनों में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी यह देखना होगा कि उनकी शिकायतें में कहां तक सुधार किया जा सकता है। फर्स्ट सिलेक्शन प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। कॉलेज अलॉट करते हुए बच्चे को मेरिट को देखते हुए एक कर दिया गया है। बच्चे 2 दिन 26 और 27 को इस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना एडमिशन के लिए कहाँ किस कॉलेज में हुआ है वो देखेंगे। यदि उनके मार्क्स में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। पोर्टल पर दिया हुआ है, जहाँ एडमिशन पोर्टल है ना उसके बगल में जस्ट कंप्लेन पोर्टल पर डाल दिया गया है एक बटन। उसको यदि वो दबाएंगे तो उस पर यदि अपना नामांकन का आवेदन का जो नंबर है वो और अपना डेट ऑफ बर्थ यदि डालेंगे तो वो पोर्टल खुल जाएगा कंप्लेन का, और उस पर अपना किसी भी तरह का यदि उनका कंप्लेन है तो उस पर वो डाल सकते हैं 2 दिन के लिए, 26 और 27। और जो कंप्लेन डालेंगे उसको हम ध्यान में रखते हुए 30 तारीख को फर्स्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी। और 1/9/2021 से एडमिशन चालू हो जाएगा सभी महाविद्यालय। ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी नामांकन? वो एडमिशन का दिया हुआ शेड्यूल है, लगभग 12 है या 15 तक एडमिशन का डेट दिया गया है। अभी मेरे पास है नहीं। कोई आपत्ति करना हो वो यही 26 और 27 को ही डाल सकते हैं। और उनको ये सुधार करने की, ऐसा नहीं है कि पोर्टल में वो अपना सब कुछ आवेदन में सुधार करेंगे। ऐसा यदि करते हैं तो ये होगा कि हर पोर्टल जो है सो मेरा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे चाहेंगे कि नाम में सुधार कर ले, कैटेगरी में सुधार करें, मार्क्स में सुधार करें, कॉलेज में सुधार करें, विषय में सुधार करें। तो जितना भी मेरा लिस्ट तैयार है वो फिर डाइल्यूट हो जाएगा और हमको एडमिशन का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो वो केवल कंप्लेंट डालेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षक एवं अंशकालिक शिक्षकों के नियोजन हेतु ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने कक्ष में अतिथि शिक्षक एवं अंशकालिक शिक्षकों के हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई फॉर LNMU गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स को क्लिक कर आवेदन पोर्टल को खोला जा सकता है। इसे ऑनलाइन भरने की तिथि 24 सितंबर तक निर्देशित किया गया है। भरा गया प्रपत्र अभ्यर्थी सहदेह जमा नहीं करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ के समय कुलसचिव, उप कुलसचिव द्वितीय, नियोजन समिति के सदस्य तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक मौजूद थे।